हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारी फ्लैमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 3 जो कि है डीप वाटर। और इसके जो ऑथर है वो है विलियम डोगलस। तो इसके जो ऑथर है विलियम डोगलस, उनके साथ बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो पानी से जो है डरने लग गए थे। उन्हें पानी का एज अ फोबिया हो गया था। तो वो इंसिडेंट क्या था, उन्होंने अपने इस फियर को कैसे कन्फ्रंट किया बड़े होके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है हम लोगों की बुक्स में, तो उस टाइम पे सबसे पहले विलियम डोगलस की जो एज होती है वो 10 to 11 दिखाते हैं। बट विलियम डोगलस का जो फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उन्हें पानी से डर लगने लगा था, वो जब वो 4 साल की थी तभी हुआ था। वो इंसिडेंट ये था, जो फर्स्ट इंसिडेंट जिसकी वजह से उन्हें डर लगने लगा था, वो इंसिडेंट ये था कि वो अपने पापा के साथ एक बीच पर गए हुए थे और वहाँ पे वो सर्फ में खड़े थे। सर्फ का मतलब होता है कि जैसे लहरें होती हैं बीच में, वो उसके अंदर खड़े हुए थे। अचानक से एक बहुत ही हाई वेव आई और वो उन्हें पानी के साथ ही वो बहा के ले गई। इसकी वजह से वो बहुत टेरिफाई हो गए थे वाटर से, उन्हें बहुत डर लगने लग गया था। उसके बाद से उन्होंने वाटर को जो है अवॉइड करना भी स्टार्ट कर दिया था। फिर उसका उनका जो सेकेंड इंसिडेंट होता है वो तब होता है जब वो 10 से 11 साल के थे। तो उन्हें स्विमिंग सीखने का बड़ा मन हुआ, उन्हें बहुत डिज़ायर हुई। एक्चुअली में जो याकिमा रिवर है जो कि कोलंबिया की एक ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पर स्विमिंग सीखना बहुत डेंजरस था क्योंकि भाई वो बहुत डीप थी और बहुत लोग उसमें डूब चुके थे, मर चुके थे। तो उनकी जो मदर थी उन्होंने उसे एडवाइस किया था विलियम को कि प्लीज उसमें स्विमिंग मत करना। लेकिन जो एक YMCA पूल था वो सेफ था, वो जो है केवल 2 से 3 फीट डीप था शैलो एंड पे, और 9 फीट डीप था दूसरे एंड पे। लेकिन वहां पे अगर आप स्विमिंग करो तो इतना डूबने का डर वगैरह नहीं था। तो डोगलस ने सोचा कि मैं वहीं पर स्विमिंग करूंगा, तो उसने एक वाटर विंग्स का पेयर लिया और वो पूल के अंदर चला गया। उन्हें वाटर विंग्स की मदद से पूल में पैडल करना शुरू किया। पैडल का मतलब होता है, आप से तैरना समझ सकते हैं पानी में। तो उसने पानी में वाटर विंग्स की मदद से तैरना शुरू कर दिया। उसने दूसरों को देखा कि कैसे वो लोग स्विमिंग कर रहे थे, तो उन्हें कॉपी किया। इमिटेट का मतलब होता है कि कॉपी करना। उसने दूसरों को देखकर अपना कॉपी किया। उसके बाद एक दिन वो ऐसे ही पूल के एज पर बैठा हुआ था। तभी कोई एक यंग बिल्ट मैन आता, जो उससे बड़ा कोई एक आदमी था, वो आया और उसने स्किनी डोगलस को देखा। स्किनी मतलब जो डोगलस था वो एक्चुअल में बहुत पतला सा था। और जो बुली आया था यहाँ पर, उसे बुली कहा गया है। जो वेल बिल्ट यंग मैन था, उसने आया, उसने ऐसे सोचा कि चलो इसके मजे लेते हैं, और उसने उसे उठा के सीधा पूल का जो डीपेस्ट पार्ट था जो कि 9 फीट डीप था, उसने उसके अंदर डाल दिया। अब डोगलस को तो स्विमिंग इतनी आती नहीं थी, तो डोगलस जो है वो अंदर डूबने लग गया। तो डोगलस ने एक चीज सोची कि अगर मैं बिल्कुल पूल के बॉटम पे जाऊंगा तो मैं जैसे ही मैं उतनी नीचे पहुंचूंगा, मैं फिर से ऊपर आने की कोशिश करूंगा। उसने ऐसी कोशिश करी तो, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। और हुआ क्या, बाद में होता ये है कि वो और डूबता चला जा रहा था, वो कोई एफर्ट ही नहीं लगा पा रहा था। होता नहीं है, अगर आप कभी डूबने लगो तो फिर उसके बाद उसे ऐसा लग रहा था उसका सारा डर खत्म हो गया। उस टाइम पे वो एकदम फ्लोट कर रहा था पानी में, वो अनकॉन्शियस ही हो गया था पानी में। और जब डोगलस को होश आया, जब वो कॉन्शियस हुआ, तो उसे ये पता चला कि वो बच गया है, वो डूब के मरा नहीं है। वो अपने उसे स्टमक के बल लेटाया गया था, वो वॉमिट कर रहा था। फिर उसको थोड़ी थोड़ी आवाजें सुनाई देने लगी क्योंकि अभी तक तो वो ब्लैंक आउट था, लेकिन थोड़ी देर बाद से उसे होश आया, तब उसे आवाजें सुनाई दी। किसी ने बोला कि अरे ये तो मरते मरते बच ही गया, समझ लो। और वो जो इंसान, जो यंग मैन जिसने उसे फेंका था, उसने तो ये बोला कि भाई मैंने तो मजे लेने के लिए फेंका था, मुझे थोड़ी ना पता था कि इसे स्विमिंग नहीं आती और ये डूब जाएगा और सारी चीजें। तो अब कुछ टाइम बाद डोगला जब अपने घर गया तो बहुत ही वीक था, ट्रम्बलिंग हो गया था। वो जो ड्रेडफुल एक्सपीरियंस हुआ, ड्रेडफुल का मतलब है वो जो बहुत ही डेंजरस एक्सपीरियंस था, जिसकी वजह से उसके मन में डर बैठ गया। अब वो उसे बार बार हॉन्ट करता था, डराता था, तो उसे पानी का जो उसका फियर था वो और बढ़ गया। लेकिन कुछ सालों बाद जब वो वाटर ऑफ कैस्केड्स गया, तो उसका मन था कि मैं उसमें स्विमिंग करूं, उसमें तैरूं। लेकिन जो उसका डर था उसने उसे सीज कर लिया, उसके डर ने उसे जकड़ लिया, वो कहीं जा नहीं पाता था। उसके लेग्स पैरालाइज हो गए थे, एक जगह पे नंब हो गए थे। जब भी वो फिशिंग करने या कैनोइंग करने, बाथिंग या स्विमिंग करने जाता था, वो हमेशा उसे उसके अंदर एक डर बैठ जाता था।
तो उसे जो खुशी होती थी वो तो लॉस्ट ही हो गई थी। लेकिन फिर डोगलस ने सोचा कि मैं एक इंस्ट्रक्टर जो है वो हायर कर लेता हूँ, जिस मतलब वो इंस्ट्रक्टर से ट्रेन कर देगा स्विमिंग करने के लिए, तो उसका फियर जो है वो चला जाएगा। तो उससे एक इंस्ट्रक्टर हायर कर लिया। इंस्ट्रक्टर ने उसे धीमे धीमे करके सारी चीज़ें बताई। सबसे पहले उन्होंने डोगलस के राउंड एक बेल्ट बांधी, उस बेल्ट को एक रोप से बांधा ताकि सेफ्टी रहे, सेफ्टी रीजंस की वजह से। उसके बाद धीमे धीमे डोगलस को पूल में डालना स्टार्ट किया। सबसे पहले उन्होंने डोगलस को वाटर मतलब वाटर में एक्सेल इनहेल वाली जो एक्सरसाइजेस थी वो कराई, उसको 100 टाइम्स प्रैक्टिस कराया डोगलस को। उन्होंने डोगलस को एक साइड पर मतलब पकड़ा, उसके बाद बोला कि तुम ऐसे किक करो। ये जितनी भी चीज़ें उन्हें स्विमिंग से रिलेटेड बतानी थी उन्होंने 6 महीने तक डोगलस को बताया। और जब उन्हें लगा कि अब जो है डोगलस स्विम कर लेगा एलो, तो उन्होंने डोगलस को बोल दिया कि अब जो है तुम्हारे अंदर डर नहीं है, तो कर लोगे ये चीज़। उसके बाद क्या होता है, अब डोगलस जो था वो स्विम तो करने लग गया था, लेकिन उसे ये चीज़ मतलब श्योरिटी नहीं थी कि जो उसका जो फियर था वो पूरी तरीके से गया है कि नहीं गया है। उसने सोचा कि अगर वो आता भी है दोबारा से तो मैं उसे ओवरकम करूंगा, मैं उस फियर से भागूंगा नहीं, मैं उसे फेस करूंगा। तो वो अब कहाँ गए, वो गए लेक वेंटवर्थ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ पर गए थे। सो लेक वेंटवर्थ जो कि कहाँ पर है, न्यू हैम्पशायर में है, वो वहाँ पर गए। उन्होंने ट्रिक्स आइलैंड पर एक मतलब डाइव मारी। आप ये सही जगह का नाम याद रख सकते हैं, लाइक आंसर राइटिंग में हेल्प कर जाएगा। वो 2 माइल्स तक उन्होंने स्विम किया स्टैम्प एक्ट आइलैंड के। उन्होंने जितने उन्हें तरीके आते थे स्विमिंग के उन्होंने सारे यूज़ किए। फियर आया, लेकिन डोगलस जो थे उन्होंने उस फियर को कन्फ्रंट किया, उसे फेस किया, वो उसे डरे नहीं, वो अपने आप को टेस्ट करना चाहते थे। इसलिए वो किस लेक में गए, इसका नेम प्लीज याद रखिएगा, वॉर्म लेक। कि जो डोगलस था उसे जब अपने फियर को टेस्ट करना था तो वो कौन सी लेक में गया था, तो वो वॉर्म लेक में गया। वहां पर वो मतलब एक शोर से मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक गया, स्विमिंग की। तो टेरर को जो है फियर को उन्होंने भगा दिया। तो डोगलस बहुत खुश हुए कि चलो मैंने जो मेरा फियर था ये पानी का, मैंने उसे फाइनली फेस कर लिया है, मुझे उस चीज़ से डर नहीं है। उनका जो टेरर था वाटर का वो पूरा मतलब डिसअपियर हो चुका था, और एक लाइफ और डेथ की मीनिंग उसे मिल गई कि जो फियर है ना वो केवल हमें कि ये चीज़ डेंजरस है, हमें ये सिर्फ एक डर है। अगर हम अपने डर को ही फेस करेंगे तो हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एक लाइन बोली गई चैप्टर में जो कि रूजवेल्ट ने बोली थी, दैट ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। कि सिचुएशन चाहे जो भी हो, मतलब हमें भाई डर तो लगता ही है हर सिचुएशन से। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई मतलब क्या सिचुएशन है, हम लोग कैसे क्या हो जाएगा, लेकिन हमें जो है इस चीज़ का डर अपने मन में नहीं लाना है। हमें ये सोचना है कि हाँ ये चीज़ हम फेस कर सकते हैं। अगर हम इस तरीके की थिंकिंग रखेंगे तो हम लोग किसी भी सिचुएशन को जो है आराम से कन्फ्रंट कर लेंगे। तो यही चीज़ इस चैप्टर में हुई। डोगलस को डर था बचपन में, 2 बार उसके साथ जो इंसिडेंट हुए, ऑब्वियसली बात है उसे फोबिया हो सकता था, किसी को भी हो सकता था, लेकिन उसने होप नहीं छोड़ी। उसने उस फियर को कन्फ्रंट किया कि मुझे स्विमिंग सीखनी है, मुझे स्विमिंग का डिज़ायर है, तो उसने सीखी, उसने अपने फियर को कन्फ्रंट किया। तो यही है इस चैप्टर में कि आपको हर चीज़ को फेस करना है, एकदम डर में नहीं बैठे रहना है। सो यही था इस चैप्टर में, दैट्स दी एंड। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया हो, क्योंकि ये बहुत छोटा सा चैप्टर था इसलिए बहुत कम टाइम में पूरा हो गया। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नोट डाउन कर लीजिएगा। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।